आप सभी श्रोताओं को, सभी भक्तवृंद को हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कार्तिक मास का शुभारंभ हो गया है। इस उपलक्ष्य में आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 12 अध्याय का अध्ययन करेंगे। कार्तिक मास में गीता के 12वें अध्याय को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज हम इसका श्रवण करते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने अभी तक जो उपदेश दिए उनसे मैंने यही जाना कि योगी 2 प्रकार के हैं। एक प्रकार के योगी समस्त शारीरिक और सामाजिक कर्मों को अपनी अनन्या भक्ति के अधीन श्रृंखला में बद्ध कर आपकी उपासना करते हैं। अन्य प्रकार के योगी गण शारीरिक और सामाजिक कर्मों को निष्काम कर्म योग द्वारा आवश्यकता अनुसार स्वीकार कर अक्षर और अव्यक्त रूप आपके आध्यात्मिक योग का अवलंबन करते हैं। इन दोनों प्रकार के योगियों में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं, जो निर्गुण श्रद्धा सहित समस्त जीवन को भक्तिमय कर मुझ में मनोनिवेश करते हैं, वे भक्त व्यक्ति ही समस्त योगियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। जो इंद्रियों को नियमित कर सभी के प्रति समदर्शी होकर सर्वभूतों के हित कार्य में रत रहकर मेरे अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुव और निर्विशेष स्वरूप की उपासना करते हैं, वे अत्यधिक कष्ट के बाद मुझ में ही स्थिति को प्राप्त करते हैं। जब मेरे अतिरिक्त कोई उपास्य वस्तु ही नहीं है, तो वे जिस किसी प्रकार से परम वस्तु को प्राप्त करने का यत्न करें, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगी और भक्ति योगी में यही भेद है कि उपाय काल में भक्ति योगी अति सहज ही परात्पर वस्तु का अनुशीलन कर फल काल में निर्भय होकर उसे प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगी सर्वदा अव्यक्त तत्व में निष्ठावान होकर उपाय काल में व्यक्तिरेक चिंता का जो कष्ट है उसे भोगते हैं। व्यक्तिरेक चिंता का तात्पर्य है सहज प्रीति के विपरीत चिंता, अतः यह जीवों के लिए दुखजनक है। फल काल में भी इसमें निर्भयता नहीं है, क्योंकि साधन काल अतिवाहित करने से पहले ही मेरे नित्य स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर पाने से चरम गति भी उनके लिए दुखदायी है। जीव नित्य चिन्मय वस्तु है। जीव यदि अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाए तो उसके उपादेय अवस्था का नाश होता है। यदि उसका स्वस्वरूप उदित होता है तो उसका विपरीत स्वरूप जो अहंग्रह बुद्धि है उसको परित्याग करने में कष्ट होता है। देह विशिष्ट होकर उपाय काल या फल काल में अव्यक्त का ध्यान आरंभ करने से वह जीव दुख स्वरूप फल ही प्राप्त करता है। वस्तुतः जीव चैतन्य स्वरूप तथा चित्त देह विशिष्ट होता है, अतएव अव्यक्त भाव को केवल जीव का स्वरूप विरोधी और दुखजनक भाव के रूप में ही जानना चाहिए। भक्ति योग ही जीव के लिए मंगलजनक है। ज्ञान योग भक्ति से रहित स्वतंत्र होने पर सर्वत्र अमंगल ही उत्पन्न करता है। अतएव निराकार निर्विकार सर्वव्यापी और निर्विशेष स्वरूप की उपासना से जो अध्यात्म योग साधित होता है वह प्रशस्त नहीं है। जो मेरे भगवत स्वरूप का अवलंबन करने वाले हैं, जो अपने समस्त शारीरिक और सामाजिक कर्मों को संपूर्ण रूपेण मेरी भक्ति के अधीन स्वीकार करते हैं, वे मत संबंधी अनन्य भक्ति योग द्वारा मेरे नित्य श्री विग्रह का ध्यान और उपासना करते हैं। मुझ में अवशिष्ट चित्त वाले उन लोगों को मैं अति शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ, अर्थात वृद्धावस्था में मायिक संसार से मुक्ति दान करता हूँ एवं माया बंधन के नष्ट होने पर अभेद बुद्धि रूप जीवात्मा की मृत्यु से अचिरात रक्षा करता हूँ। अव्यक्त रूप से आसक्त चित्त व्यक्तियों की अभेद बुद्धि जनित सहायता ही उनके अमंगल का कारण है। मेरी प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि अव्यक्त का ध्यान करने वाले पुरुषगण मेरे अव्यक्त स्वरूप को लीन होते हैं। इसमें मेरी क्या क्षति है? अभेदवादी जीवों के द्वारा इस प्रकार की गति प्राप्त करने से उनका स्वरूपगत उपादेयत्व नष्ट होता है। मेरे नित्य भगवत स्वरूप में मन को स्थिर कर मेरा ही स्मरण करो। अपनी विवेकवती बुद्धि को मुझ में ही नियुक्त करो और तुम भगवत तत्व में ही अवस्थित हो। ऐसा करने से ही साधन भक्ति का जो सर्वोच्च फल निरुपाधिक प्रेम है, तुम उसे लाभ करोगे। जिस निरुपाधिक प्रेम विषय का उल्लेख किया है उसे मनिष्ठ अंतिकरण का व्यापार समझो।
इसके साधन के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि तुम मुझ में चित्त को समाधान करने में अक्षम हो तो तुम्हारे पक्ष में अभ्यास योग ही श्रेयस्कर है। यदि अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए अर्पित कर्म का आचरण करो। ऐसा करने से क्रमशः अभ्यास और अंत में मेरे सविशेष तत्व में चित्त स्थैर्य रूपी सिद्ध लाभ करोगे। यदि मदर्पित कर्माचरण में भी अक्षम हो तो आत्मवान होकर समस्त कर्मों के फल का त्याग करो। हे अर्जुन, एकमात्र साधन भक्ति ही निरुपाधिक प्रेम को प्राप्त करने का उपाय है। इस भक्ति योग के 2 प्रकार हैं, भगवतनिष्ठ अंतःकरण का व्यापार और बहिष्कार का व्यापार। भगवतनिष्ठ अंतःकरण का व्यापार 3 प्रकार के हैं, स्मरणात्मक, मननात्मक एवं अभ्यासात्मक। किंतु जिनकी बुद्धि मंद है उनके लिए ये 3 प्रकार के अंतःकरण के व्यापार दुर्गम है। श्रवण कीर्तन रूप बहिष्करण अर्थात बाह्येंद्रियों का व्यापार सभी के लिए सुगम है। अतएव मेरे संबंध में मनन अथवा बुद्धि ही उत्कृष्ट ज्ञान है एवं यही अभ्यास से श्रेष्ठ है। अभ्यास के समय यत्न पूर्वक ध्यान किया जाता है, किंतु अभ्यास का फल जो मनन है उसके उपस्थित होने से अनायास ही ध्यान होता है। केवल ज्ञान की अपेक्षा ध्यान की श्रेष्ठता है, क्योंकि ध्यान के स्थिर होने पर सामान्य स्वरूप सुख और मोक्ष सुख की स्पृहा दूर होती है। इन दोनों स्पृहाओं के दूर होने पर मेरे रूप गुणादि के अतिरिक्त समस्त इंद्रिय विषयों में उपरति रूपी शांति स्थापित होती है। ये शांत भक्त स्वभावतः सभी भूतों के प्रति द्वेष शून्य होते हैं, अर्थात जो लोग उनके प्रति द्वेष करते हैं उनके प्रति भी वे द्वेष शून्य होते हैं, बल्कि सभी से मित्रता करते हैं। असद्गति से कुपथगामी जीवों की रक्षा कैसे होगी, इस विषय में कृपालु होते हैं एवं जड़ीय देह के संबंध में निर्मम अर्थात अहंकार शून्य होते हैं। वे दूसरों के द्वारा निगृहित होकर भी प्रारब्ध का फल समझकर विक्षुब्ध नहीं होते, अर्थात वे क्षमावान होते हैं। वे यदृक्षा क्रम और उपाय श्रृंखला क्रम से फलादेश निष्ठा रूप योग परिनिष्ठित एवं दृढ़ निश्चयी होकर सर्वदा निरुपाधिक प्रेम को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। जिनके कोई व्यक्ति उद्वेग को प्राप्त नहीं होते एवं जो लोग भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, इस प्रकार हर्ष अमर्ष अर्थात क्रोध भय और उद्वेग से परिमुक्त मेरे समस्त शांत भक्त मुझे प्रिय हैं। व्यावहारिक कार्यापेक्षा शून्य, पवित्र, निपुण, उदासीन, व्यथा शून्य और आरब्ध कार्यों में फलकांक्षा रहित मेरे भक्तगण ही मुझे प्रिय हैं। जो जड़ीय फल लाभ में आशा युक्त व हृष्टचित्त नहीं होते हैं, जड़ीय फल के प्राप्त न होने पर द्वेष अथवा शोक नहीं करते, वे भक्तिमान व्यक्ति ही मुझे प्रिय हैं। शत्रु मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण और सुख दुख के प्रति निसंग समता तथा निंदा स्तुति में संबुद्धि, जो कुछ है उसी में संतोष, मौन धर्म, गृहासक्ति शून्यता और स्थिर बुद्धि प्राप्त रहकर मेरे भक्त सहज ही मुझे प्रिय होते हैं। जो मेरे परायण होकर श्रद्धा सहित आनोपूर्विक मेरे द्वारा वर्णित धर्मामृत की उपासना करते हैं, वे ही मेरे भक्त हैं, अतएव मेरे अत्यंत प्रिय हैं। मेरे द्वारा उक्त क्रमोन्नति पथ से जीव को निरुपाधिक प्रेम प्राप्त होता है। गीता के इस 12वें अध्याय का पाठ कार्तिक मास में हम सभी को प्रतिदिन करना चाहिए। यह पाठ करने से भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हमारे चैनल पर आपको हमारे मठ से जुड़ी तमाम कार्यक्रम की सारी जानकारी ऐसे ही मिलती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।